हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीटी 999। दिस इज विकास और ये एक्सेल का लेक्चर 12 है जिसमें हम लोग फार्मूला टैब स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग फार्मूला टैब के मैथमेटिकल फंक्शंस और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ही कॉमन है। तो यहाँ हमने इन फंक्शंस की लिस्ट बना रखी है और एक एक करके सभी को देखते हैं। जैसे सबसे पहले एबीएस फंक्शन है। एबीएस का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, कई बार आप कोई नंबर लिखते हैं जो किसी साइन के साथ होता है, जैसे कि -45। तो एब्सोल्यूट क्या करता है, साइन को हटा करके एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एबीएस और किसी एक वैल्यू को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये साइन हटा करके वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो ये किसी एक वैल्यू का साइन हटाने के लिए तो बड़ा आसान है, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। फिर एबीएस फंक्शन का यूज़ क्या है, जब बहुत सारी वैल्यूज़ हों, हज़ारों लाखों में वैल्यूज़ दी हों और हमें सब में एक एक करके सबका साइन हटाना पड़े, तो एबीएस फंक्शन वहाँ काम करता है कि हम एक बार फंक्शन लगाएंगे और ड्रैग कर देंगे तो सभी वैल्यूज़ का एक साथ साइन हटा देगा। तो यहाँ पे जितने भी फंक्शंस आप देखेंगे वो हम लोग एक या दो वैल्यू पे ऑपरेशन करके देखेंगे, बट वो एक या दो वैल्यू पे ऑपरेशन करने के लिए नहीं बने हुए हैं। जब बल्क में डेटा होता है, बहुत सारा डेटा होता है, तब उन फंक्शंस का एक्चुअल में यूज़ समझ में आता है कि जब बहुत सारा डेटा होगा और हमें बहुत सारे ऑपरेशंस बार बार करने होंगे तो वहीं पे ये फंक्शंस उस काम को आसान कर देते हैं। सम फंक्शन आप यूज़ करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, नंबर्स को ऐड करने के लिए है कि अगर हमारे पास कई नंबर दिए हैं, जैसे यही नंबर दिए हैं और यहाँ पे हो सकता है कुछ और नंबर दिए हों और हमें इन सबको ऐड करना है, तो हम सम लगाते हैं और सबको सेलेक्ट कर देते हैं तो ये ऐड कर देता है। ये सम फंक्शन का यूज़ है। तो आप देख सकते हैं सम फंक्शन में जब सारी वैल्यूज़ देंगे तो जो प्लस की वैल्यू उनको ऐड की और जो माइनस की वैल्यू उनको घटा देगा, तो रिजल्ट जो आ रहा है वो इसने रिटर्न कर दिया। सम इफ फंक्शन देखते हैं। सम इफ क्या है, सम के साथ कुछ कंडीशन भी लगा सकते हैं। इसके लिए हम दूसरी शीट पे चलते हैं। यहाँ पे हमने एक शीट दे रखी है, टोटल हमने निकाला हुआ है। कुछ सिटी है और आइटम है अलग अलग सिटी में और उनकी क्वांटिटी और रेट और उनका टोटल। तो यहाँ पे हम सम करना चाहते हैं। अगर हम सम फंक्शन लगाएंगे तो ये सबको सम करेगा, ये जितने हम सेलेक्ट करेंगे उनको सम करेगा। हम सम इफ लगा देते हैं और सम इफ में पहले तो रेंज को सेलेक्ट कर दीजिए कि हमारे पास ये रेंज है और उसके बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब क्या है, कंडीशन देनी है कि ये जो रेंज है इसमें से किन को ऐड करना है। तो हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा हम लगा चुके हैं, डबल कोटेशन में हम कंडीशन लिखेंगे कि जो वैल्यूज लेस देन 50 हैं सिर्फ उनको ऐड करो। लेस देन 50 कंडीशन हमने लगा दी, तो आप देखेंगे कि लेस देन 50 में एक 40 ये है और एक 40 ये है, तो दोनों को ऐड कर दिया। अगर सम लगा देते हो सबको ऐड कर देता। तो बस यही है सम इफ का कमाल, कि जो कंडीशन आप लगाते हो उसके हिसाब से नंबर ऐड करता है। इसके बाद हमारे पास है सम इफ्स फंक्शन। तो जैसे सम इफ में एक कंडीशन लगाई थी, सम इफ्स मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करता है। जैसे हमने एक टोटल रेंज दे दी कि ये वाले रेंज से हमें सम करना है, कॉमा सम करना है तो किन वैल्यूज का सम करना है। तो हमने कहा ये जो सिटी वाली रेंज है इसको सेलेक्ट करिए और कॉमा लगा के बताइए कि इस रेंज में कोटेशन में जो कानपुर की वैल्यूज हैं सिर्फ उनको ऐड करो। तो ये है सम इफ्स का कमाल कि आप ऐड तो यहां पे कर रहे हैं लेकिन कंडीशन किसी दूसरे कॉलम से दे रहे हैं कि इस कॉलम में जो वैल्यू कानपुर के सामने है सिर्फ उनको ऐड करो। आप एंटर कर देंगे, जो कानपुर के सामने जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी। ये देखिए, सिर्फ कानपुर के सामने की वैल्यू ऐड की इसने। और इसमें आप एक साथ और मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं, देखिए कानपुर के साथ साथ हमने कॉमा लगाया और एक और कंडीशन हम देना चाह रहे हैं कि कानपुर में सिर्फ जो हैट है उनका टोटल आपको निकालना है। तो वो कंडीशन कहाँ है, इस रेंज में है। तो ये तीसरी रेंज हमने सेलेक्ट की और कॉमा लगा के हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हैट। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल निकालना है किसका, कानपुर का, और कानपुर में किसका, हैट का। कानपुर यहाँ पे और भी सारे प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हुए हैं लेकिन हमें सिर्फ हैट का निकालना है। तो इस तरह से आपको कंडीशन देनी है और एंटर कर देना है। तो देखिए 370 निकाल के दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कानपुर हैट एक यहाँ पे है, ये 320 है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ येलो कलर से, और एक कानपुर यहाँ पे है 50। दो ही हैं यहाँ पे कानपुर में हैट, इन दोनों को इसने ऐड कर दिया, 370 दे दिया। तो ये बड़े ही मज़ेदार यूजफुल फंक्शन है। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा देखिएगा और इनको सीखिएगा। ये बहुत ही यूजफुल फंक्शंस हैं कि मल्टीपल रेंज में मल्टीपल कंडीशंस लगा के कैसे वैल्यू में फॉर्मूला लगाते हैं, सम लगाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट क्या करता है, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता है।
जैसे हमने इक्वल साइन लगाया और प्रोडक्ट लिखा यहाँ पे, और हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे देगा। इसके बाद सम प्रोडक्ट है, तो देखिए सम प्रोडक्ट क्या है, अगेन हम शीट में चलते हैं और यहाँ सम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नंबर लिख लेते हैं जैसे 5। अब इसके बाद इक्वल साइन यहाँ पे लगाइएगा और लिखिएगा सम प्रोडक्ट, टैब बटन प्रेस कर सकते हैं तो ये इस फंक्शन को यहाँ पेस्ट कर लेगा। और यहाँ एरे सेलेक्ट करिए, जैसे कि ये एक एरे है, कॉमा करके दूसरा एरे, ऐसे जितने एरे आपके पास हैं, जितनी लिस्ट आपके पास है नंबर की, सबको आप एक साथ ऐसे ही कॉमा कर करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए ये करेगा क्या, ये हर एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा और जो वैल्यू आती जाएगी उनको ऐड कर देगा। जैसे 5 2 जा 10 आएगा, 6 3 जा 18 आएगा और 4 2 जा 8 आएगा। मैं इसको बता देता हूँ सम प्रोडक्ट जो ये वैल्यू दे रहा है ये कैसे दे रहा है। इसने क्या किया, पहले तो सबका मल्टीप्लाई निकाला, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो यहाँ पे एक रिजल्ट आ जाएगा ये, और फिर इन सबको उसने ऐड किया सम, तो ये रिजल्ट ये दे रहा था कि पहले इसको आप मल्टीप्लाई करो इससे, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और फिर जो वैल्यूज आती हैं उन सबको आपस में ऐड कर दो, तो इसको बोलते हैं सम प्रोडक्ट। ऐसे ही फैक्ट फंक्शन है, तो फैक्ट क्या करता है, किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए है। जैसे हमने 5 दिया तो ये देगा 120। तो फैक्टोरियल क्या होता है, जब आप कोई नंबर देते हैं तो उसका फैक्टोरियल होता है 1 से लेकर के उस नंबर तक के सभी डिजिट या नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका फैक्टोरियल होता है। जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 जो वैल्यू आएगी जैसे कि 120, वही 5 का फैक्टोरियल है। स्क्वायर रूट क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, जैसे SQRT हमने दिया, नंबर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और कहीं पे लिखा हुआ है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, आप एंटर करोगे तो 5 दे देगा। तो ऐसे ही कोई वैल्यू कहीं पे लिखी है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 625 और आप इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, तो आप इक्वल साइन लगाएंगे, SQRT लिखेंगे और ब्रैकेट सेलेक्ट करके वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो 25 दे देगा। फ्लोर देखिए क्या है, मैं ये सारी वैल्यूज हटा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। फ्लोर फंक्शन देखते हैं, यहाँ पे हमें फ्लोर फंक्शन क्या करता है, आप कोई नंबर जैसे लिखते हैं 45.67 और इस पे फ्लोर फंक्शन लगाइए, ये डेसिमल वैल्यूज के साथ लगाते हैं हम लोग। उस नंबर की हम कोई सिग्निफिकेंस वैल्यू देते हैं, सिग्निफिकेंस वैल्यू का मतलब होता है एक तरह का फैक्टर, जैसे कि हमने 10 दे दिया, तो अब ये क्या करेगा, इस नंबर को, ये जो 45.67 है, इसको 10 से डिवाइड करने की कोशिश करेगा, तो डिवाइड तो होगा नहीं पूरी तरह से, तो इस नंबर से नियरेस्ट जो इसके बिलो में नंबर होगा, जो 10 से पूर्णतः डिविजिबल होगा यानी विभाजित होगा, उसको ये रिटर्न करेगा। तो इससे नीचे बिलो में 40 यानी 40 एक ऐसा नंबर है जो 10 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो ये 40 रिटर्न करेगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। मैं एक नंबर और ले लेता हूं, जैसे यहाँ पे आपने ले लिया 12.7। अब आप फ्लोर फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे, फ्लोर, और यहाँ पे वैल्यू को सेलेक्ट करिए, कॉमा करके इसका कोई फैक्टर दे दीजिए जिससे आपको डिवाइड करना है। मान लीजिए हम एक 5 ले लेते हैं, 5 फैक्टर। अब 5 से डिवाइड करेगा इसको, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, अगर डिवाइड हो रहा होता तो वही नंबर रिटर्न कर देता। मान लीजिए यहाँ पे 10 लिखा होता या 15 लिखा होता तो ये वही रिटर्न कर देता, लेकिन लिखा है 12.7, या 12 लिखा होता, 13 लिखा होता, तो उसके नियरेस्ट बिलो में कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड होगा, वो है 10, तो ये 10 को रिटर्न करेगा। अब जैसे यहाँ पे हम 12 लिखे होते तब भी ये 10 ही रिटर्न करता, यानी नियरेस्ट लोवेस्ट नंबर कौन सा है जो डिविजिबल है। और सीलिंग भी बिल्कुल फ्लोर की तरह ही है, बस ये अपर में ढूंढता है नंबर को, यानी इक्वल साइन हमने लगाया और सीलिंग में हमने नंबर दिया कि हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से, तो जैसे फ्लोर नीचे ढूंढ रहा था बिलो में, सीलिंग अपर में ढूंढेगा, तो 12 के ऊपर ऐसे कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल होगा, 15 होगा, तो ये 15 रिटर्न कर देगा। ऐसे अगर हम इस पे सीलिंग लगाएंगे, CEILING सीलिंग, और इस नंबर को सेलेक्ट करके हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, ये 45.67 से अबव में कौन सा नंबर है जो 10 से डिविजिबल है, वो है 50, तो ये 50 रिटर्न करेगा। इसके बाद किसी नंबर को रोमन स्टाइल में कन्वर्ट करना हो तो आप यहाँ इक्वल साइन लगाएंगे और लिखेंगे रोमन और नंबर दे देंगे यहाँ पे जैसे कि 100 और कॉमा करके यहाँ पे देखिए पूछता है कौन सी स्टाइल में लिखना है, तो रोमन की भी कई स्टाइल होती हैं, क्लासिक, मोर कंसाइज, सिंप्लीफाइड, ऐसे करके। तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया मान लीजिए 445
और कॉमा करके लिखा 0, तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो रोमन में होगी। और इसका एक स्टाइल देखिए, मान लीजिए हमने नंबर लिखा 445 कॉमा करके 1 दे दिया, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है दोनों में, ये रोमन के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं तो वहाँ पे दे रहा है। इसके बाद एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है, जो आप एलसीएम निकालते हैं, कई नंबर आप यहाँ पे देंगे जैसे 5, 6, 7, 8, जितने नंबर का आपको निकालना है एलसीएम आप यहाँ पे कॉमा करके एंटर करेंगे तो ये उसका एलसीएम निकाल देगा। और जीसीडी मतलब ये फैक्टर निकाल के देता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग एचसीएफ भी बोलते हैं। तो जीसीडी और कॉमा करके, जैसे हमें 10, 25 का निकालना है तो फैक्टर 5 होगा, जो हाईएस्ट होगा तो निकाल के दे देगा। पावर निकालना किसी नंबर की, इसको मैंने डिलीट किया यहाँ पे। पावर क्या है, कोई एक नंबर आप देते हैं और इसके बाद उसकी कितनी पावर निकालनी, हमने कहा 4, तो आप एंटर कर देंगे 5 की पावर 4, ये रिटर्न कर देगा। इस काम को करने का एक डायरेक्ट तरीका भी है, एक्सेल में आप नंबर लिखिए और ये कैरेट का साइन लगा दीजिए, इसको बोलते हैं कैरेट या कैप, और यहाँ पे लिख दीजिए कितनी पावर, तो ये 5 की पावर 4 है, इक्वल साइन लगा के करिएगा, बस एंटर करेंगे ये आ जाएगा। तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये पावर का सिंबल है, और फंक्शन का यूज करके भी आप पावर निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है राउंड फंक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है 5.67, राउंड लगाते हैं, तो जो मैथ में राउंड फंक्शन काम करता था, यानी राउंड करते थे हम नंबर को, तो जैसे हम एक डिजिट में इसको राउंड करेंगे, तो जो डिजिट हम राउंड कर रहे हैं उसके बाद जो नंबर है अगर वो 4 से ग्रेटर है तो वो एक इधर ऐड कर देगा, तो 5.7 रिटर्न कर देगा। अगर इधर जो 7 लिखा है ये 7 मान लीजिए 4 होता या 4 से बिलो होता तो ये 6 रिटर्न करता, क्योंकि इधर जिस डिजिट से आप इसको राउंड करते हैं उस डिजिट के बाद जो नंबर है वो 4 से ग्रेटर होना चाहिए, 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर, तो वो एक वैल्यू इधर एक्स्ट्रा ऐड कर देता है। तो यहाँ पे देखिए 4 नहीं लिया इसने, हमने एक डिजिट तक राउंड किया था, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 4 की जगह कोई नंबर जैसे 5 होता तो फिर ये 6 को 7 कर देगा, एक बढ़ा देगा। इसके बाद है राउंड अप फंक्शन। तो देखिए राउंड अप ये फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर को आप कॉमा करके एक डिजिट तक या 2 डिजिट तक राउंड करेंगे तो ये हमेशा एक बढ़ा करके ही देगा। देखिए 57 दिया इसने, अब राउंड क्या करता है कि 4 के ऊपर होगा वो नंबर तो बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम 5 की जगह 3 कर दें, 2 कर दें, ये तब भी बढ़ा देगा। देखिए राउंड ने क्या किया, राउंड ने तो 6 ही दिया, क्योंकि इधर 2 है, 4 से ग्रेटर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी बढ़ाएगा। तो राउंड अप का मतलब है आपको हमेशा एक बढ़ा के देना है जो डिजिट हम राउंड कर रहे हैं। और ऐसे ही राउंड डाउन एक फंक्शन है, राउंड डाउन राउंड अप का जस्ट अपोजिट काम करता है। ये जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा वही रिटर्न कर देगा बिना किसी अपडेशन के, चाहे भले ही वैल्यू हमारी राउंड की तरह 4 से अबव हो, तब भी ये हमेशा राउंड डाउन करेगा, यानी नंबर को वही दे देगा जो है। हमने एक डिजिट तक यहाँ पे इसको राउंड किया तो देखिए इसने 6 दिया, 2 था तब भी 6 देगा, यहाँ पे हम 8 कर देते हैं ये तब भी 6 देगा, लेकिन इसने 7 कर लिया, और इसको तो हमेशा बढ़ाना ही था। तो राउंड डाउन जैसा है वैसा ही दे देगा, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 2 है तो 2, कभी नहीं बढ़ाता। राउंड अप हमेशा बढ़ाता है, और राउंड रूल में होगा 4 के अबव होगा तो बढ़ाएगा, अदरवाइज नहीं बढ़ाएगा। जो ट्रंक फंक्शन है ये बिल्कुल राउंड डाउन की तरह है, डिलीट कर देता है पार्ट को, ट्रंक यहाँ पे लिखेंगे और नंबर सेलेक्ट करेंगे और इसको बता देंगे कि हमें एक डिजिट चाहिए, तो ये देखिए 5.6 रखेगा, बिल्कुल राउंड डाउन की तरह है। उसके बाद का पार्ट ट्रंकेट कर देता है, हटा देता है। रैंड फंक्शन है, कई बार हमें रैंडम नंबर्स चाहिए होते हैं बहुत सारे, तो हम यहाँ पे रैंड लिख देते हैं, तो ये एक नंबर रिटर्न कर देता है जो कि रैंडम नंबर होता है, और ये हर बार अलग अलग आता है। रैंडम का मतलब ही यही है, जरूरी नहीं है हर बार ये अलग आएगा, ये देखिए चेंज होता रहेगा। आप जितनी बार फंक्शन लगाएंगे उतनी बार ये वैल्यू देखिए हर बार चेंज हो रही है। हम इसको अल्टर करके इसी को हर बार एंटर करेंगे, हर बार ये चेंज होगा। तो ये कुछ रैंडम नंबर हैं, कभी कभी हमें बहुत से नंबर्स की जरूरत पड़ती है रैंडमली, तो हम रैंड फंक्शन से ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, जो नंबर यहाँ पे दिए होते हैं उनका एवरेज निकालने के लिए हैं। हम ये फंक्शन पढ़ चुके हैं। एवरेज, नंबर को सेलेक्ट किया और ये इसका एवरेज दे देगा। मैक्स, नंबर हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ये सब हम कर चुके हैं, तो ये मैक्सिमम नंबर निकाल देगा। इक्वल साइन मिन, तो ये सेलेक्टेड नंबर्स में से मिनिमम नंबर कौन सा है वो बता देगा। काउंट, हमें काउंट करके नंबर दे देगा कि कितने नंबर्स हैं, सेलेक्ट किया हमने तो ये काउंट करके बता देगा कि 6 नंबर हैं। अब काउंट फंक्शन जो होता है वो सिर्फ नंबर काउंट करता है,
यानी बीच में अगर कोई टेक्स्ट लिखा होता, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ अलग से ले लेता हूँ। ये कुछ नंबर्स लिखे हैं, बीच में हमने 2 सेल ब्लैंक कर दी, ब्लैंक हैं, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी लिख देते हैं। 1 2 3 जगह टेक्स्ट है और फिर नंबर है। तो जब आप काउंट फंक्शन लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो ये सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, टेक्स्ट और ब्लैंक दोनों छोड़ देगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर है। लेकिन अगर हमें ब्लैंक नंबर काउंट करने की, बीच में ब्लैंक सेल कितनी है, तो हम लगाते हैं काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक क्या करता है, सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है कि बीच में ब्लैंक कितने हैं। तो यहाँ पे देगा ये 2। लेकिन अगर हमें ब्लैंक छोड़ करके सारे काउंट करने हैं, चाहे वो नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो, तो फिर हम लगाते हैं काउंट ए। काउंट ए लगा देंगे और सेलेक्ट कर देंगे। तो ये 6 तो हमारे पास नंबर थे और 3 टेक्स्ट हैं, तो ये 10 दे देगा। और एक ये भी शायद बढ़ गया था, इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया है इन 14 तक, तो 10 हो गए। इसके बाद काउंट इफ और काउंट इफ्स वही हैं जैसे हमने पढ़ा अभी सम इफ। यहाँ पे मान लीजिए हमें काउंट करना हो, तो काउंट इफ में कंडीशन लगा सकते हैं क्या, कि हमने सेलेक्ट किया और इसमें हमें काउंट क्या करना है, कोटेशन में क्राइटेरिया देते हैं सिर्फ लेस देन 100 जो नंबर हैं उनको काउंट करो। तो कंडीशन के हिसाब से काउंट करेगा कि 9 नंबर ऐसे हैं जो 100 से बिलो हैं। और ऐसे ही काउंट इफ्स मल्टीपल कंडीशंस देने के लिए, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया क्राइटेरिया रेंज और यहाँ पे क्राइटेरिया दे देते हैं कि हमें लेस देन 100 चाहिए। और इसके बाद हमने क्राइटेरिया रेंज 2 दे दिया सिटी। अब सिटी में हमने काउंट करना चाहा, ऐसे ही हमारे पास काउंट इफ्स है, एस लगा हुआ है, मतलब मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो हमने यहाँ पे रेंज दिया कि इसमें हमें काउंट करना है, क्या काउंट करना है, तो हमने कोटेशन में दिया कि लेस देन 100 काउंट करना है। फिर से कॉमा दिया और एक और कंडीशन इसमें लगाते हैं कि हमें सिटी के हिसाब से काउंट करना है। तो रेंज दूसरी है सिटी वाली और इसमें कॉमा देते हैं कि सिर्फ कानपुर को सर्च करो। तो ये सर्च करेगा बिलो 100 कानपुर की वैल्यूज। तो 2 ऐसी वैल्यू हैं जो बिलो 100 है कानपुर की। तो एक 50 है जो बिलो 100 है कानपुर का, और एक 40 है जो बिलो 100 है कानपुर का। तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस हम लगा सकते हैं। सो गाइज, यहाँ हमने स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल फंक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेक्स्ट फंक्शन कवर करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है लेक्चर्स में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।